और क्या हाँ ध्यान रखना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, घन का विकर्ण बराबर √3 है। याद रखना √3 इंटू ए। तुमको याद था? पहले तो बोली का है नहीं, खाला बताई थी। घन का विकर्ण क्या होता है? √3 है। वर्ग का विकर्ण का है तो √2 है। क्या हम समझे नहीं? पूछे ऐसा भी दे दिया है। ये सब किताब में नहीं है, लेकिन पूछा गया कोई बात नहीं। छिन्नक भी पूछा। क्या दिया हुआ है? यानी कि √3a। देखो √3a बराबर कितना दिया? 6 रूट कितना दिया हुआ? 6√3। 6 तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है। हाँ कितना आ रहा है? √3 खत्म। ए बराबर 6 सेंटीमीटर है कि मीटर? सेंटीमीटर आंसर। सेंटीमीटर वीडियो चालू आंसर। प्रूफ देखो, ठीक है। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? √3a। क्या होता है? √3a। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 है। तो √3a बराबर दिया हुआ है कितना विकर्ण? 6√3 दिया हुआ है विकर्ण। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 6√3 दिया। तो √3 से √3 क्या हो गया? खत्म, कट गया। ए बराबर 6 सेंटीमीटर। इसे कुछ है नहीं, डायरेक्ट मुंह को लगाने वाला होता है, ऑब्जेक्टिव है। अब वर्ग का विकर्ण बराबर √2 है। ऑब्जेक्टिव पूरा बनाया है कैसे तक? फोटो कैंस से लगता है तक गोल्डन गन रहे कहीं होता है। फोटो किस तरह से लगा बनाएगा तो नहीं होगा। देखो, यदि किसी शंकु के वक्र का क्षेत्रफल क्या जवाब है? एक बार निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ कितना? 880 सेंटीमीटर बताइए, और तक त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगी? क्या होगा? दिया हुआ इसमें शंकु का वक्र पृष्ठफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। 880 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और इसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। और कितना है? आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर गायब कर रही है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। एल तो नहीं दिया हुआ, एल निकालना पड़ेगा। अब पूछ क्या रहा है हमसे इसमें? एल ही पूछा है। देखो, पाई आर एल बराबर दिया है 880। डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ये लिखना ऑब्जेक्टिव ना है। आंसर एल का मान निकाल डायरेक्ट ठीक करना है, ठीक है। पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ 14 गुना एल। क्या यहाँ काटपट के एल का मान नहीं निकलेगा? डायरेक्ट ये लिखना, ठीक है। पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर एल। डायरेक्ट ये सब कुछ नहीं लिखना, तो हम लिख देता है तो कैसे हो गया, इसीलिए लिख दिया। इसका मान दिया हुआ है 880। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 880, ठीक है। पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है 14, एल निकालना है। देखो ई जाएगा ना बट्टा में, ऊपर है तो कहाँ जाएगा? बट्टा में। आने तो काट दो। 7 दूना 14, छोटा कर लेते हैं, और 44 दूना 88, ठीक है। आप 7 से कटेगा, 7 6 42, दूने कटेगा, यहाँ से काट लो। 22 दूनी 44, 22 दूना 44, लेकिन 0 बचा हुआ है। और देखो ई 7 से 7 काट लो, एल का मान कितना हो गया? 24। एल बराबर कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर उत्तर, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट ये लिखना है वहाँ। हमको आंसर से मतलब है, कैसे बनाए उससे मतलब नहीं, ऑब्जेक्टिव हमको उत्तर से मतलब है। अगला क्वेश्चन देखो, करा 2 घनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। 2 घनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, तो उनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक है, घन का आयतन दिया हुआ, 1:9 नहीं होगा उत्तर? 1:9। देखो घन का कुछ का क्या घन है ना, 2 घनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। हमसे पूछ रहा है भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर। थोड़ा कट ही जाएगा, देखो समझा देते कैसे। घन का आयतन दी क्या होता है? मान लो कि एक घन है ए, जिसका भुजा है A1, इसका क्यूब। एगो दिया हुआ क्या घन? मान लो कि इसका भुजा है A2, क्या है? A2, इसका क्यूब। 2 घन के
दो घन के आयतनों का अनुपात, दो घन के आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन। जैसे मान लो कि अगर दो गो घन है, दो गो घन बना दिए, दो गो घन बना दिए, ठीक है। एक घन ये वाला बना दिए, ठीक है। दो गो घन ये वाला और बना दिए, ठीक है। इसका भुजा मान लो कि A2 है, इसका भुजा मान लो कि A1 है। तो इसका क्यूब, इसका आयतन और बट्टा में इसका आयतन, अनुपात में बट्टा ही तो होता है। और इसका आयतन दिया हुआ है 1, इसका आयतन दिया कितना 27। देखो यहाँ से क्यूब उठाएंगे ना, पावर 3 है ना, तो इधर 3 का पेड़ लगाएंगे। तो क्या करेंगे, 3 का पेड़ लगाएंगे। इसको चाहो तो A1 बट्टा A2 का डायरेक्ट का होल पावर दोनों का साथ में लिख सकता है। यदि दोनों पावर में है ना, तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। दोनों का पावर अगर अलग अलग रहता तो एक साथ नहीं लिख सकते थे, ठीक है। दोनों का पावर बराबर है, दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो, इसको है 1/27 है ना, ये तो डायरेक्ट हमको लगा 3 का क्यूब है। क्या है, 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब, ये सब दिखना चाहिए, ठीक है। 3 का क्यूब, 3 के पावर में 3, 1 के पावर 3 तक मन से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 3 के पावर 3 करके कितना होगा 27 ही होगा, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहीं पे कर देते हैं। तो क्या हो गया, इधर से देखो, इधर से क्यूब हटाएंगे, देखो A1 बट्टा A2 और इसका क्यूब बराबर 1/3 का क्यूब। पावर बराबर है, इसका मतलब है कि ये वाला पूरा बेस हो गया। क्या हो गया, ये A1 बट्टा A2 क्या हो गया, पूरा बेस आधार हो गया, ठीक है। आधार अगर पावर जब बराबर है, इसका मतलब कि ये भी बराबर होगा, तब ना बराबर होगा। कराई दोनों करा बराबर है, इस तरफ बराबर है। अगर ये बराबर हो गया, तो मतलब जितना ये उतना ये देंगे तब ना बराबर होगा। ये बराबर होगा ही नहीं, जितना ये है उतना ही ये रहेगा, तभी तो बराबर होगा। देखो भाई नहीं बराबर। देखो तो क्या हो गया, A1 बट्टा A2 कितना हो गया 1/3, यानी A1 कितना हो गया 1, A2 हो गया कितना 6। पूछ रहा है हमके क्या, A2 हो गया हमको 3, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, 1 का अनुपात 9 नहीं होगा। आप पूछ रहा है हमको क्षेत्रफल का अनुपात, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, नहीं क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्या होता है 6a स्क्वायर, घन है ना, घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर। तो 6 इसका A1 का स्क्वायर अनुपात, या बराबर दे दो कोई दिक्कत नहीं, अनुपात 6A2 का स्क्वायर। नहीं 6 तो कट जाएगा दोनों तरफ, इसलिए 6 हम हटा रहे थे, ठीक है। A1 का स्क्वायर, A1 कितना है 1, कितना है 1 का स्क्वायर अनुपात A2 कितना है 3 का स्क्वायर। क्यूब का होगा, क्षेत्रफल में स्क्वायर नहीं होता है। कब बोले कि वहाँ क्यूब होगा, 6a स्क्वायर क्षेत्रफल का मतलब रहा है, दोनों के क्षेत्रफल का मतलब रहा है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात करते हैं। A1 6a स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर। 6 कट गया, A1 का स्क्वायर अनुपात A2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 3 का स्क्वायर 3 तिया 9। ये तो सीधे देखते साथ उत्तर लगाना है सबको, ठीक है। अनुपात जब भी पूछे तो घन में तो भुजा क्यूब, क्षेत्रफल पूछे तो भुजा स्क्वायर, बात खत्म। अगर देखो तुम लोग घर पर एक बनाए नहीं ऑब्जेक्टिव, हाँ उसको बनाना था एक तक। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L है, क्या है प्रत्येक किनारा का घन का या प्रत्येक भुजा का है, L बराबर ही होता है सर, जितना किनारा होगा उतना ही उसका भुजा भी होगा, ठीक है। किनारा का या भुजा का है एक ही बात है। करा कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ हमने पूछ दिया है 6a स्क्वायर, एक जगह पर L कर दिया है, क्या जा रहा है 6L स्क्वायर हो जाएगा, 6L स्क्वायर। किनारा को A नहीं दे करके L दे दिया है, क्या जा रहा है x दे सकता है, तो 6ax स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई 15 है, तो बताइए इसका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा, शंकु का क्या नंबर है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण बताओ क्या होगा फॉर्मूला, संपूर्ण पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर क्या होता है? पाई आर एल होता है। शंकु का क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ। हाँ सामने कहाँ रहे घर में? हाँ? तो दबा आने में थोड़ा लिखा लिया ना, याद का है नहीं? हाँ रुको एक मिनट, ऊपर से रुको। ये शंकु अगर बनाते हैं, ठीक है, ये शंकु अगर बनाते हैं, ये हुआ आर, ये हुआ एच, ये हुआ एल। हमसे पूछा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। लेकिन संपूर्ण लगा दिया, संपूर्ण जब लगा दिया तो इसके मुंह पे क्या बनता है? वो वृत्ताकार बनता है। क्या बनता है? वृत्ताकार भाग बनता है। तो वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है वृत्त क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर जुटेगा। इसी में डायरेक्टिव मर्जी तुम्हारा डायरेक्टिव मान बैठा दो यार। कॉमन करने आता है तो कॉमन कर लो। पाई आर कॉमन कर लेंगे इसमें, ठीक है। एल प्लस आर बचेगा, एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 दिया हुआ है, आर का मान कितना चालू किया हुआ है ना? आर का मान कितना है? 5 नंबर में आर का मान कह रहा है कि 14 है और तिर्यक ऊंचाई 15 है। ये 14 है, आई 15 है, ये 14 है। क्या इसको हल नहीं कर सकते हैं? बोर्ड में नहीं आता है? 7 दूना 14 काट दो ये वाला, 22 गुना 2 और 15 14 कितना हो गया? 29 गुना करने आएगा, हम ही गुना कर दे। देखो गुना करना कैसे आसान होगा इसका। 22 नंबर आता है, 22 नंबर 189 कितना होता है? 22 नंबर कितना होगा? 22 नंबर कितना नहीं होगा? नहीं होगा तो पाई इसका है। देखो कैसे 22 दूना 44, 22 दूना, इसको हम 30 माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 29 को 30 माइनस 1 आप कर लेते हैं। 44 दिया, 4 दिया 12, 4 दिया 12, 13 से 20 हुआ, अब माइनस 44 घटा दो। 10 में से 4 गया 6, 11, 11 में से 4 गया 7, ये बचा कितना? 2 आई 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। रोक दो, रोको नहीं, काटी दो बीच से। चौड़ाई कितना हो जाएगा? 8, ऊंचाई कितना हो जाएगा? 6। इसका पूछ रहा है विकर्ण। अब घनाभ का विकर्ण पूछे क्या लिख सकते हैं? नहीं, 4 भुजा है। रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, एल बी एच का स्क्वायर, एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, रूट सब होता है। रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 10 दाएं के 100, 10 दाएं के 100, 8 200 हुआ ना, तो 10 रूट 2 आंसर, 10 रूट 2 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ गई? बन जाएगा? यस सर, बन जाएगा। अरे बनेगा ना? नहीं बनेगा। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है इतना, 7 नंबर है। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी एल बी रूट अंडर एल बी एच तीनों क्या कर देना? स्क्वायर करके जोड़ देना है बस। ये दिया हुआ है 10, क्या दिया हुआ है? ये 10 का स्क्वायर, ये दिया है 8 का स्क्वायर और ये दिया हुआ है 6 का स्क्वायर, नहीं 6। अब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 10 दाएं के 100, 8 64, 36 और 100 को जोड़ देते आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। और 200 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 गुना 2 लिख सकते हैं, 100 गुना 2 लिख सकते हैं। और 100 का वर्गमूल हो गया 10 और रूट 2 रहेगा अंदर में, पेयर नहीं बना इसीलिए। इतना सेंटीमीटर के भीतर, सेंटीमीटर उत्तर हो गया। बात खत्म।
तो याद रखना, वर्ग का विकर्ण बराबर √2a, घन का विकर्ण बराबर √3a और घनाभ का विकर्ण बराबर √L² जो b² जो h²। ठीक है। अगला जब 8 नंबर करा कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। बेलन का आयतन मतलब r का मान 3 है और r1 का मान 3 है और r2 का मान 4 है ना। क्या पूछ रहा है? इसके क्षेत्रफल का आयतन, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 3 3 है ना क्षेत्रफल, पाई क्या होता है 2πRh, तो 3:4 है तो उत्तर होगा 3:4। ऑप्शन नंबर ए। समझिए कैसा हुआ? नहीं समझा? नहीं समझा। देखो यहाँ पर करा कि 8 नंबर ना, शंकु एक बेलन है, बेलन के आयतनों का अनुपात, सॉरी वक्र आयतन का अनुपात दिया हुआ। बेलन के आयतन का अनुपात, दो बेलन है, मान लो कि πr1² फार्मूला याद रहेगा तब ना। हाँ पाई यही होता है। समान बेलन ऊंचाई वाले, सब ऊंचाई क्या है? समान है दोनों का। तो ऊंचाई दोनों जब समान है, आयतनों का अनुपात दिया हुआ है πr2² दोनों ऊंचाई क्या है? समान है, त्रिज्या का डिफरेंस है। मान लो कि लंबाई दोनों को सेम है बेलन का, लेकिन एगो मोटा है एगो पतला है, सिंपल सी बात है। लेकिन ऊंचाई का रहा समान है। इसका अनुपात दिया है 9:4, 9:16 अनुपात है ये। अनुपात मतलब बट्टा में ही होता है। पाई से पाई काट दो, एच से एच काट दो, दोनों का एच क्या है? बराबर r1/r2 का होल स्क्वायर, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर, तो r1/r2 का होल स्क्वायर। अब बराबर कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं? स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, r1/r2 बराबर ना 3/4, यानी r1 3, r2 कितना 4। तो पूछ रहा है बताइए इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? 2πRh, यही होता है। r1 कर दो यहाँ पे, ठीक है, और 2πr2h कर दो, और 2π खत्म, h से h खत्म, देखते r1 अनुपात क्या हो गया? r2, r1 अनुपात क्या हो गया? r2, r1 है 3, r2 है 4। ये सब देखते हम बता सकते सवाल है। बस आप कुछ माइंड में होना चाहिए, नहीं इतना काम तो कर सकते हैं। r1/r2 का स्क्वायर दिया हुआ, 3:4 सिंपल कर देखिए, साफ नजर आ रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहा एक शंकु की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई, एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई इतना, इसका क्या पूछ रहा है? आयतन फॉर्मूले पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है? सूत्र ही पूछ दिया है। बताइए कितना होगा? त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो क्या होता है शंकु का आयतन? 1/3 πr²h, तो 1/3 πr², देखो लिखा हुआ होगा। ऑप्शन सी। करा किसी गोले का वक्र पृष्ठ से दिया हुआ है ना 144 पाई, तो इसका आयतन, इसका त्रिज्या सिंपल बात है, πr², 4πr², तो काट दो ना 18, 36 दूना 72, 36 πr 6 नहीं होगा सर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। गोले का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4πr², 4π से पाई कट जाएगा इधर, और 4 से काट देंगे, कितना आएगा? 36, 36 चौका 144, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 उत्तर नहीं, यानी कि 9 नंबर है, 10 है। करा कि 4πr², गोले का दिया हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 144 पाई दिया हुआ है। नहीं, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से काटो कितना आ जाएगा? 36। इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? 36। इसका आटे कितना रहेगा? रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? रूट। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? r बराबर 6। इसका प्रैक्टिस मुँह पर नहीं करने वाला, जबकि वो 3 सवाल पूछेगा। हाँ नहीं बुझा रहा, नहीं। अगला देखो, कला दो गोले के आयतन दिया हुआ है 8:3 है। गोला का आयतन क्या है? 4/3 πr², πr²। अब बाकी कुछ का है ना, तो सबको तो कट ही जाएगा, 4/3 पाई तो कट ही जाएगा, दोनों में बच जाएगा केवल त्रिज्या। क्या बचेगा? केवल त्रिज्या। तो गोले के आयतन का अनुपात दिया हुआ है, यानी त्रिज्या का अनुपात 8:3, 2:3 है। कितना है? 2:3। 8 क्या है? 2 का क्यूब, 27 है 3 का क्यूब,
तो कह रहा उनके सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब क्या उनके सतह मतलब क्या वक्र किस पूछ रहा है। पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट आर का स्क्वायर कर दो ना, तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर हो गया 3 है ना, कहाँ गया 2 दूना 4 और 3 3 9, 4 अनुपात 9, ऑप्शन नंबर डी 4 अनुपात 9। 4 पाई आर स्क्वायर पूछ रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब दिया हुआ है, इसका अनुपात आप पूछ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर का अनुपात पूछ रहा है, तो हो गया 2 दूना 4 और 3 3 9, 4 अनुपात 9, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नहीं बुझा रहा है, करके बताना पड़ेगा। 11 देखो 4/3 पाई आर 1 का क्यूब बट्टा 4/3 पाई आर 2 का क्यूब, इसका अनुपात दिया गया ना 9 अनुपात 16, 8 अनुपात 27, यही दिया हुआ। देखो 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, क्या बच गया R1 बट्टा R2, इसका दोनों का क्यूब है, एक साथ कर दोनों का क्यूब नहीं, ये है हमारा 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब। देखो 3 क्यूब है दोनों बराबर ना, तो ये भी क्या होगा बराबर। R1 कितना हो गया 2, R1 बट्टा R2 कितना हो गया 2 अनुपात 3। अब पूछ क्या रहा है इसके क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात। गोला गोला है ना, क्या होता है 4 पाई आर 1 का स्क्वायर अनुपात 4 पाई आर 2 का स्क्वायर, तो 4 का मतलब कट जाएगा ना दोनों तरफ, कॉन्स्टेंट है R1 का स्क्वायर ना, मतलब कि R1 हो गया 2, R2 हो गया 3, 2 का स्क्वायर 2 गुना 4 अनुपात 3 किया 9। अगला एगो यहाँ कर देते हैं, नंबर 12 करा यदि ऊंचाई h तथा त्रिज्या r वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल दिया हुआ है, फॉर्मूले पूछ दिया है। करा कि h ऊंचाई और r त्रिज्या वाले ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके कुल क्षेत्रफल का कितना है, 1/3 है, चेक करना है इसके 1/3 क्या है 1/3। देखो ये h ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का वक्र, बेलन क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का ध्यान दो, करा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस वक्र क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ का कितना 1/3 है, उसकी कुल पृष्ठ क्या है इसके, इसी का कुल पृष्ठ। उतारो इसको पहले, इसको उतार लो पहले तब करके, हटा दो इसको, सारा उतारने वाला कुछ है नहीं। कि h ऊंचाई का एक हो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल का 1/3 है, कुल का 1/3 है। नंबर 12 ना करा बेलन का वक्र पृष्ठीय, ये सब नहीं लिखना परीक्षा में, ठीक है, डायरेक्ट उत्तर लिखना। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल किसका, इसी का बेलन का ही कुल, बेलन का ही कुल न पूछा है। देखो बेलन के ही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, का कितना है 1/3 है। ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर h, ये क्या होता है वक्र है ना, हम आयतन लगा दिए, क्या होता है 2 पाई आर एच, ये होता है 2 पाई आर एच तो होगा ही, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर जुटेगा है, जुटेगा क्योंकि बेलन तो एगो वृत्त यहाँ बनेगा, देखो वृत्त यहाँ मुंह बनेगा। मनुआ के ना मुंह मारवे खींच के, ताकि लहरी खाते घड़ी लहरी तो याद आइए कि आप देवे तो कुछ भी बोलवे नहीं। देखो ये 2 पाई आर एच ऐसे रखो और 2 पाई आर देखो कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन कर लो, बच जाएगा यहाँ पर एच, यहाँ पर कितना आर। देखो 2 पाई आर 2 पाई आर खत्म, एच बराबर हो गया एच प्लस आर, एच तो कटिए रहा है सर 1/3 छोड़ दी। अच्छा 1/3 छोड़ दिया, 1/3 ये 1/3, 3 को भेज देते हैं यहाँ, 3 को भेज देते कहाँ यहाँ, क्या हो जाएगा 3h बराबर h प्लस r, यानी इधर आएगा नहीं, यानी कि 2h बराबर कितना, ये कितना घटेगा
2h बराबर r, यानी कि r और क्या होगा 2h। देख लो कौन ऑप्शन मिल रहा है, नहीं कैसे होगा, h बराबर r बटा 2 है, हाँ H बराबर 2r। h बराबर 2r, h बराबर 2r नहीं होगा, h बराबर r बाई 2 हो रहा है। सर H बराबर 2 पाई नहीं कैसे होगा, बराबर r बटा 3 है। अब बेटा ऑप्शन नंबर बी, h बराबर r बाई 2 नहीं कैसे है, सर हाँ h बराबर r बाई 2 नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में कह रहे नहीं है जी भाग है। इसी को पलट दिया, h बराबर क्या हो गया r बटा 2, इसी को हम क्या कर सकते हैं 1 बटा 2 इंटू r अलग कर सकते हैं, हाँ। क्वेश्चन नंबर 13 करा, एक घन का आयतन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है घन का आयतन दिया हुआ, घन का 13 ना है, घन का आयतन क्या भुजा क्यों, घन का आयतन क्या भुजा क्यों, कितना दिया हुआ है बोल दो कितना है, 27 44। आप हमको घन निकालने का आना चाहिए। पूछा क्या क्षेत्रफल, अब पूछ रहा है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब 6a² पूछ रहा है। क्या करेंगे इसका, आप पहले तो ये निकाला तो बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, वर्गमूल तो निकलता नहीं, घनमूल कैसे निकलेगा, नहीं निकालने आता तो देखो सीख लो यहाँ पर। घन देखो वर्गमूल में क्या 2 का पेड़ लगाना है, पावर में 3 है ना तो 3 का पेड़, पावर में 4 है तो 4 का पेड़ लगाना है, ठीक है, पावर में 3 है ना इधर 3 का पेड़ लगाना है, बस कुछ नहीं ये समझ पा रही है तो बस यहाँ तोड़ लो, सीख लो यहाँ पर। देखो कुछ से नहीं तो दूसरे जरूर कटेगा, दूसरे तो जरूर कटेगा, क्योंकि इकाई स्थान सम संख्या है, इकाई स्थान जब सम संख्या रहे तो दूसरे पता कटेगा। कट रहा है 4 से, लेकिन चलो पहले 2 से काट देते हैं, 4 से काट दे 2 से काट देते, चलो 13 दूना 26 7 दूना 4 कटेगा ना, इसका आधा करेंगे, 2 से भाग लगा के यहाँ लिख दिए, 2 से फिर कटेगा ये, 6 दूना 12 8 दूना 16 6 दूना 12, इसका आधा करते जा रहे हैं, 2 से भाग कर उनके आधा करते जा रहे हैं, फिर यहाँ 2 से भाग करो, कितना लगा 34 दूना 8 3 दूना 6, आप 2 से नहीं कटेगा, देखो 2 का 3 पेड़ बना, 2 का 3 पेड़ बन गया, डायरेक्ट 8 से भाग लगता है, आप 3 से कर लो, 3 से भाग कर कितना जाएगा से 3 नंबर 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से 7 7 3 10, 4 से काटो, 4 से आएगा 49 बार, आ गया कितना आया 7 दूना 14, ये कितना आया 7 दूना 14 आया, 7 दूना 14 आया, देखो ना इसको तोड़ेंगे तो 2 के पावर में 3 और गुना 7 के पावर में 3, और दोनों का पावर अगर बराबर है, दोनों पावर क्या है बराबर है, तो 2 गुना 7 एक साथ लिख दो, इसके पावर में 3 कर दो, क्या जा रहा है कर सकते हैं, ये सब है 7वां 8वां में भी है, 6ठा में भी है, ये सब इस तरह से हल्की जगह ये सब है, करनी घाता 9वां में भी है, हैं ये दोनों का पावर अगर बराबर है तो 7 गुना 14 कर दिया, पावर में 3 कर दिए, हाँ एक ही बराबर कितना हो गया, एक ही बराबर हो गया 14 की पावर में 3, देखो ये 3 है, काटते नहीं है लेकिन तुलना करने पर ये बराबर मतलब ये भी क्या होगा बराबर, तब ना बराबर होगा दोनों तरफ, ये दोनों तरफ बराबर कब करा कि ये वाला दोनों बराबर है, यहाँ 3 जब बराबर है तो मतलब ये 14 कितना होगा 14 है, सिंपल सी बात है, ये बराबर 14। पूछ रहा है बताइए इसका क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है इसका पृष्ठफल, लगा दो क्या पूछ रहा है 6a², घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है 6a², मतलब 14 का स्क्वायर गुना 6 कर लेंगे, 14 का गुना 6 गुना 14 का स्क्वायर याद है 100 कितना 14 का स्क्वायर 6 गुना 14 का स्क्वायर कितना होगा, हाँ नहीं याद है ना, 6 6 36 के 6 9 6 54 और 3 57 6 कम 6 और 5 11 76 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है ना तो स्क्वायर में सेंटीमीटर के मीटर सेंटीमीटर में। चलो चीज़ें अलग करना, ये सब जो काम है अपना अलग करना, ये हम करते नहीं लेकिन तुमको समझाने के लिए कर देंगे, तुमको आता है ना, हाँ
तुमको क्या किसी को नहीं आता होगा? क्या सर? सब आया राम गया राम है। क्या अब पते नहीं क्या बोल रहे हैं। घर मूल आता है? 14 सब बस आएगा जाएगा, बस हो गया। फैजान आइए डंडा लेके, और चाहिए फ्री फायर पबजी। हमको आज तक बुझने नहीं आया फ्री फायर कैसे खेलता है। 17 आदमी से मोबाइल लगा, वो सब बियर है खेलने में। अब कुछ बुझावे नहीं करता कैसे खेलता है फ्री फायर। हम कभी नहीं खेले थे। हाँ शांत हो जाओ। 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक आधार वृत्त, 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पृष्ठफल क्या होगा? ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। क्वेश्चन में फॉल्ट है क्या इसमें? देखो तो ठीक है। करा है कि पहले दिया कौन? पहले दिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? बेलन ना है? यस सर। हाँ? बेलन का कुल पृष्ठफल अनुपात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, ये पूछ रहा है क्या होगा? 2πr/h नहीं कुल प्लस 2πr² कुल हुआ अनुपात 2πr/h। इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो छोड़ दिया है। वक्र संपूर्ण युग्म छोड़ दिया है, इसी कारण उसमें अधूरा क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग हो गया छापने में। देखो यहाँ 2πr तो कौन आएगा? 2πr कॉमन तो क्या बच गया? h + r अनुपात 2πr/h। 2πr खत्म। अब कहते तो वहाँ निकालवे किए थे, यहाँ पर यहाँ तो डायरेक्ट निकालवे किए अभी नहीं। इसी बैठान दो, HR का मान निकल जाएगा। HR का मान यहाँ बैठा दो, निकल जाएगा उत्तर। हम फिर से वही काम कर रहे हैं। h + r बराबर h नहीं, ये 0 आ गया कट करके 0 आ गया। चलो अनुपात पूछा है ना, लेकिन कट रहा है 0 आ रहा है कट के। चलो h कितना हुआ? h है 20, r कितना? 80। ये h कितना? h 20 हो गया 100 अनुपात 20, 20 5 100, 5 अनुपात 1 दिया है। चलो अनुपात तो इसको उधर नहीं कर सकते, इसको उधर सॉरी ये बराबर नहीं कर सकते हैं, सॉरी इसकी तो किस कर रखा है? अनुपात है, क्या है? अनुपात है तो उधर कहीं कर बैठा सकते हैं। ठीक है, बैठा दो उत्तर 5 अनुपात 1। थोड़ा मिसिंग है क्वेश्चन में, सुधार कर लेना। रोक दो, काट ही दो बीच से।